हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज दिनांक है 26 अक्टूबर 2025 का मैंने करंट अफेयर लेकर आया है। तो वीडियो को अंत तक आप देखेंगे और हर एक बार की भांति इस बार भी हम कहते हैं कि हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इन वीडियो को देखकर उन्हें लाभ हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, किस राज्य ने हाल ही में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है पश्चिम बंगाल, डी है असम। तो चलिए पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि केरल। केरल इज द राइट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, चलिए हमको क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं यानी कि सेकंड नंबर। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित रिटेलर डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत क्या संभव हुआ है। ये है आपका सिर्फ बैंक जमा के लिए नया खाता खोलना, बी है खुदरा निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियों जीसेस में निवेश का विकल्प मिलना, सी है आपका म्यूचुअल फंड के माध्यम से केवल घरेलू इक्विटी खरीदना, डी है आपका निवेशी नागरिकों को भारतीय भूमि खरीदने की अनुमति। तो चलिए दूसरे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि खुदरा निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का विकल्प मिलना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसे इसकी 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में चर्चित किया गया। ए आपका ऑप्शन है 1940, बी है 1945, सी है 1950, डी है 1955। तो चलिए तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 1945। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हमारे वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। उड़ान स्कीम उड़ान की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने लगभग क्षेत्रीय मार्ग संचालित हुए हैं। आपका ए ऑप्शन है 300, बी है 450, सी है 650, डी है 850। तो चलिए चौथे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि 650। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तहत केरल सरकार द्वारा एमओयू किए जाने के बाद पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित स्कूलों को प्रतिवर्ष औसतन कितनी सहायता मिलेगी। ए है आपका 50 लाख, बी है 1 करोड़, सी है 2 करोड़, डी है 5 करोड़। तो चलिए 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 यानी कि 5वें नंबर का बी हो जाएगा, जो आपका उत्तर है वो है 1 करोड़। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर की ओर। क्या कह रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय पहल का नाम है EW4AII जिसे वर्ल्ड मेमोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सहित कई संस्थाओं को अपनाया गया। ये है आपका अर्ली विनिंग फॉर ऑल, बी है एनर्जी एंड वाटर फॉर ऑल और आपका सी ऑप्शन है वो है एजुकेशन वर्ल्ड वाइड फॉर ऑल, डी है आपका इन्वायरमेंट बेस्ड फॉर ऑल। तो चलिए 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर यानी कि ईयरली विनिंग्स फॉर ऑल।
मतलब कि अब जल्दी से जीतें सभी के लिए। चलिए, सभी के लिए जल्दी से जीतें। चलिए, अब हम चलते हैं 7वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है बेचारा? 24 अक्टूबर 2025 के प्रासंगिक समाचार में देश किस विषय पर मजाकपूर्ण स्थितियों में था, जिसे कि ट्रिपल हैम्पी कहा गया? ए है आपका आर्थिक मंदी, बी है दक्षिण भारत में 3 प्राकृतिक आपदाएं, सी है शिक्षा प्रणाली में 3 बड़े बदलाव, डी है विदेशी मुद्रा में 3 बार उतार चढ़ाव। तो चलिए, 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिण भारत में 3 प्राकृतिक आपदाएं। चलिए, अब हम चलते हैं 8वें नंबर की ओर। नीचे दिए गए में से कौन सी घटना हाल ही में नहीं हुई है? अब आपका ए ऑप्शन है भारत में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन 8 वर्षीय निचले स्तर पर आई। बी है आपका आरबीआई ने एआईएफ नियमों से एक रियल एस्टेट बचाव कोष में छूट दी। सी है आपका भारत ने अगले जनगणना में पहली बार पूरी जाति वर्ग विवरणशाली शामिल करने का निर्णय लिया। डी है आपका भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त नई शांति मिशन का नेतृत्व। तो चलिए, 8वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त नई शांति मिशन का नेतृत्व। चलिए, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है 9वां, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति एनुअल रिटेलर इन्फ्लेशन सितंबर 2025 में लगभग कितनी थी, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे निचली थी? चलिए देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है 4%, बी है आपका 3%, सी है 1.5%, डी है 0.5%। तो चलिए, 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1.5%। चलिए, इसे भी आप नोट करते रहेंगे और एग्जाम में आ सकता है। चलिए, अब हम चलते हैं 10वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। 24 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार किस बैंक नियामक ने सहयोगी बाधित रियल एस्टेट कोष सोवरगेन बैक्ड रियल एस्टेट रिज्यूम फंड को एआईएफ नियमों से छूट देने का निर्णय लिया? ए है आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, सी है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी, डी है मंत्रालय वित्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो चलिए, 10वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी गलती हुआ है उसके लिए सॉरी, आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट करते हैं। कम से कम छोटे यूट्यूबर को भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम।